नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। चमत्कार कर देगी चालीसा, चिंताएं दूर कर देगी चालीसा, किस्मत चमका देगी चालीसा। किसको, कब और कैसे पढ़नी चाहिए चालीसा, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग अलग अलग चालीसा पढ़ते होंगे। कोई शिव चालीसा पढ़ता है तो कोई दुर्गा चालीसा, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग चालीसा पढ़ने के अलग अलग लाभ होते हैं, साथ ही किसको कब और कैसे करना चाहिए चालीसा का पाठ। और इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। तो देखिए, आज का जो हमारा शो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चालीसा तो आप लोग जरूर पढ़ते हैं, लेकिन उसके क्या महत्व है ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। पंडित जी, अगर बात की जाए, मंत्र प्रभावशाली होता है, ये हम सबको ही पता है। लेकिन अगर बात कर ले चालीसा की, तो क्या वो भी उतना ही प्रभावशाली होता है? और एक ये भी बात दर्शकों को मुझे लगता है पंडित जी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर चालीसा लिखा गया तो क्यों लिखा गया, इसके पीछे क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, चालीसा का जो शाब्दिक मतलब है वो है चालीसा, यानी 40 पदों का समूह, 40 चौपाइयों का समूह, उसको कहते हैं चालीसा जी। उसमें शुरू का जो बंदन लिखा रहता है, ध्यान लिखा रहता है, और अंत में जो दोहा लिखा रहता है उसको छोड़ दीजिए। बाकी चौपाइयों को आप गिनेंगे तो 40 ही होंगी, 40 से 41 नहीं होंगी। हाँ, सारे चालीसा में जी, ठीक है। तो चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती हैं या 40 छंद होते हैं, जो भी आप मान लें। बेहद आसान तरीके से भगवान की पूजा करने की विधि ही चालीसा का पाठ है। चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चालीसा के जो शब्द होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही होते हैं। उसमें कहीं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं आपको मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक होते हैं। जिन लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जो लोग पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत नहीं हैं, जो लोग क्लिष्ट मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जो लोग कर्मकांड की विधा नहीं जानते हैं, उन सब के लिए भक्ति का जो सबसे सरल मार्ग है वो है चालीसा पाठ। जिन लोगों का मंत्रों का उच्चारण करते समय गलती हो जाती है, ऐसे लोगों को अपनी पूजा को सफल करने के लिए चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। चालीसा पढ़ने का सकारात्मक प्रभाव मन और मस्तिष्क पर बहुत जल्दी पड़ता है। चालीसा पढ़ने के कई लाभ हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। चालीसा के पाठ से पहला काम जो होता है वो होता है मानसिक शांति प्राप्त होती है और तनाव दूर होता है। चालीसा पढ़ने से सुख, समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है। नियमित चालीसा का पाठ करने से अपने आराध्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। चालीसा पढ़ने से किए गए पाप का बुरा प्रभाव कम होने लगता है। चालीसा का प्रभाव मन पर पड़ता है, और चालीसा ही एक ऐसी पाठ की विधा है जिससे हमारा आत्मविश्वास तत्काल बढ़ता है। तत्काल चालीसा पढ़ने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और चालीसा पढ़ने से मन मजबूत होता है। मन तो मजबूत है ही है, लेकिन वो विषयेंद्रियों के साथ फंस करके वो कमजोर हो गया है। अगर मन मजबूत न होता तो भगवान कृष्ण गीता में क्यों कहते कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, ये भगवान क्यों कहते? भगवान ने कहा है। तो इंद्रियों में मन वो तब बनते हैं जब मन
काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन सब का दमन करके इन सब से परे हो जाता है, तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब भगवान इंद्रियों में मन होते हैं और वही मन ईश्वर के रूप में प्रकाशित होने लगता है। और जब तक कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत होकर के मन कार्य करता रहता है, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ जीव को अधोगति की तरफ ले जाता है। जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं और साथ कुंठा जिनको है, डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकायत है, अगर ऐसे लोग नियमित रूप से चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से मानसिक रोगों में भी आराम मिलता है। पहले तो हिंदुस्तान में पूरे 2-4 गांव में एकाक पागल होते थे। ये मैं अपने बचपन की ही बात बता रहा हूं। 2-4 गांव में एकाक पागल होते थे। सुना जाता था कि अमुक गांव में अमुक आदमी पागल है, उसका दिमाग नहीं सही है। अब हर परिवार में मानसिक रोगी हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं। किसी को नींद की गोली खानी पड़ रही है, किसी को एंजाइटी की गोली खानी पड़ रही है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, किसी को कोई मानसिक रोग है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे यहाँ शाम के समय, सुबह के समय 4 लोग परिवार के, पड़ोस के बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन कर लेते थे। चालीसा का पाठ तालियां बजा करके कर लेते थे। आज भी मैं पूरे दावे से कहता हूं, अगर सुबह शाम 3-3 मिनट आप ताली बजा करके कोई भी भजन कीर्तन कर लें तो आपको मानसिक बीमारी छू नहीं पाएगी। ये इतना एक्यूप्रेशर हो जाएगा दोनों हाथों का कि आपको कोई मानसिक बीमारी छू नहीं पाएगी। और यदि मानसिक बीमारी ने आपको जकड़ लिया है तो जोर जोर से तालियां बजाते हुए और जोर जोर से चालीसा का पाठ करने से आपकी मानसिक बीमारी 40 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी। जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन सारी नाड़ियों का एक्यूप्रेशर इन्हीं तालियों के माध्यम से होता है। हाथ से सारा संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप कहीं कथा में, सत्संग में, प्रवचन में जाते हैं तो वहाँ बार बार कथावाचक आपसे कहता है कि तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। आप कभी सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि तालियां बजाइए। ताली बजाने का क्या तात्पर्य है? क्या ताली बजाने से कभी सम्मेलन में कवि की कविता बढ़िया हो जाएगी? नहीं, बल्कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आप उसे बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही एकाग्रता से सुनेंगे। इसलिए आपसे ताली बजवाई जाती है। ताली बजाने का ये मुख्य रूप से कारण है। तो जब चालीसा पढ़ते समय हम तालियां बजाते हैं तो मानसिक रोगों से हमें निजात मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने आपको बताया कि आखिर चालीसा का महत्व क्या होता है। पंडित जी, अगर बात की जाए मंत्रों की, तो मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मंत्रों की बात की जाए तो क्या मंत्रों की तरह चालीसा भी सिद्ध होता है? अगर इसके प्रभाव की हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि चालीसा पढ़ने से सकारात्मक एनर्जी आती है, तो कितने दिनों में चालीसा का पाठ करने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है? देखो, दुनिया में एक ऐसा मंत्र है जिसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप में सिद्ध है जी। एक ऐसा मंत्र है दुनिया में जिसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है, वो सिद्ध है। नमः शिवाय। नहीं, अच्छा, उसको एक बार भी पढ़ दो तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। एक बार भी पढ़ दो तो रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक बार भी पढ़ दो तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध नहीं करना पड़ता उसको, वो अपने आप में सिद्ध है जी। लेकिन चालीसा को सिद्ध करने के लिए हमें 11 बार सुबह, 11 बार शाम को समर्पित हो करके, अपने लक्ष्य का याद करके 40 दिनों तक पाठ करने से और उस देवी देवता के सामने दीप प्रज्वलित करके पाठ करने से
संयम नियम के साथ रहने से, अपने खान पान को सुरुचिपूर्ण रखने से चालीसा की सिद्धि होती है। अच्छा। जितना आप मन से समर्पित होकर के अपने लक्ष्य को साध कर चालीसा का पाठ करेंगे, उतनी जल्दी उसका प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा। 40 दिनों तक लगातार 11 बार सुबह शाम के समय चालीसा का पाठ करने से चालीसा सिद्ध हो जाती है और उसके सकारात्मक प्रभाव शरीर, मन, मस्तिष्क पर पड़ने लगते हैं। जिस देवी देवता की चालीसा पढ़ रहे हैं उनकी कृपा मिलनी शुरू हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अगर आपको डर लग रहा है, भूत प्रेत का डर है, तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अगर आपको शत्रुओं की चिंता सता रही है तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। अगर आपको आध्यात्मिक चिंता हो रही है, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप श्री राधा चालीसा पढ़ लीजिए। अगर आप अपने अंतिम यात्रा का रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं कि वहां जाने के बाद प्रभु श्री राम आपको मिलें, प्रभु श्री कृष्ण मिलें, तो आप श्री राम चालीसा, कृष्ण चालीसा पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं और आपका ये जीवन भी खुशहाल हो जाए, आगे आने वाला जीवन भी बढ़िया हो जाए, तो राधा चालीसा पढ़ लीजिए। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान से पूरे धैर्य के साथ आज का कार्यक्रम देखने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, चालीसा क्या होती है ये आज आपने दर्शकों को बताया। क्या होता है, कई बार हम आसपास कुछ चीज़ें कर भी रहे होते पूजा, हमें पता नहीं होता। आज आपने महत्व को बताया और ये भी बताया कि अगर चालीसा पढ़ते तो कितने दिनों में सिद्ध होता है, उस नियम के साथ करने चाहिए। पंडित जी, लेकिन अलग अलग चालीसा, जैसे अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, शिव चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, तो उसके बारे में जरा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं और उसके क्या लाभ होते हैं। क्या अलग अलग चालीसा के अलग अलग मैं पर्पस कह सकती हूँ या उसके अलग अलग लाभ होते हैं? अवश्य। जैसे देवता हैं जी, जो देवता का स्वभाव है उसी के अनुरूप देवता फल देते हैं जी। अच्छा, जो भी चालीसा पढ़ेंगे सबका ये फिक्स है, जैसे आपने बताया सिद्ध होने के लिए 11 बार 11 बार 40 दिन। जी, ठीक है। हाँ। अब ये आपके पात्रता के ऊपर डिपेंड है। 40 दिन उन लोगों के लिए है जो लोग भक्ति भाव से और पूर्ण रूपेण आस्थावान श्रद्धावान होकर के अपने खान पान को शुचिता पवित्रता के साथ रखते हुए और 40 दिनों तक अपने को अनुष्ठानमय मानते हुए करेंगे तो उनका 40 दिनों में सिद्ध हो जाएगा जी। लेकिन 40 दिनों तक चालीसा पढ़ते हुए और पूरे देश का कुकर्म करते रहिए, झूठ बोलते रहिए, खान पान अपना अशुद्ध रखिए, गलत कार्य करते रहिए, तो 40 नहीं 400 दिनों में चालीसा सिद्ध नहीं होगा। पंडित जी, लेकिन एक इसके पहले सिद्ध होने से पहले आपने एक जिक्र किया था मंत्र का। मुझे लगता है मेरे दर्शक भी बिल्कुल इच्छुक होंगे कि वो आप मूल मंत्र तो बता दीजिए कि एक ही मंत्र है जिसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। अब मैं भी जानने के लिए इच्छुक हूँ। देखो, दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, तुमने पूछा मैं बता दिया, मैं बताने वाला तो नहीं था। दुर्गा कल्पद्रुम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नवार्ण मंत्र के बारे में, सिद्धि असिद्धि नास्तीति। दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि नवार्ण मंत्र के सिद्धि और असिद्धि के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं में सिद्ध है। ये अपने आप में स्वयं में सिद्ध है और पहले दिन से ही इसका जाप करने से इसका फल मिलने लगता है। इसका फल मिलने में 1 से 2 दिन नहीं लगता है। इसका फल का मतलब कि एक बार आपने कहा तो फल मिलना शुरू, लेकिन इसके करने की कुछ विधा है। जैसे इसके करने की विधा ये है कि सबसे पहले इस मंत्र की शुरुआत करने के पहले नाभि बराबर जल में, गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में, किसी पवित्र नदी में खड़े होकर के 108 बार इस मंत्र का जप किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। फिर कपड़ा पहन करके पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुँह करके आसन पर बैठ करके एक माला जप वहाँ किया जाता है। फिर उसके बाद किसी शिवालय में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो
वहाँ उत्तर दिशा में मुँह करके शिवालय में बैठकर एक माला जप किया जाता है और उसके बाद अपने आवास पर जा कर के अपने पूजा स्थान में बैठ कर के 7 माला जप अपने पूजा स्थान में किया जाता है। ये 10 माला जप कर लेने के बाद अब आप पूर्ण रूपेण इस मंत्र का प्रयोग करने के लायक हो गए और ये मंत्र सिद्ध हो गया। इसके बाद आप अपने घर में सुबह शाम जब भी समय पाते हैं इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र में बहुत से 10 प्रकार के दोष होते हैं, 10 दोष होते हैं। जैसे क्या, मृत होता है, नग्न होता है, सुप्त होता है, वृथा होता है, हत होता है, भुजंग होता है, कीलित होता है। ये 10 दोष मंत्र के होते हैं। जैसे अगर मंत्र के पहले ओम नहीं लगाएंगे तो ये मंत्र मृत्युवत हो जाएगा, मरा हुआ हो जाएगा। प्रणव जो है, ओम जो है, ये इसका सर है। अगर ओम आपने हटाकर केवल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे कहा तो ये मृत मंत्र है, जीवित मंत्र नहीं है। ऐसा दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपने मंत्र के अंत में पल्लव नहीं जोड़ा है, पल्लव कहते हैं वस्त्र को, हर मंत्र नंगा होता है, उसको एक वस्त्र पहनाया जाता है जो वस्त्र 6 प्रकार के होते हैं। नमः, स्वाहा, वौषट, वषट, फट, हुम, ये 6 पल्लव होते हैं। हर मंत्र के अंत में कोई भी मंत्र हो, उन मंत्रों के अंत में यही 6 शब्द आते हैं। आप देख लीजिए पूरा विचार करके, चाहे वेद की ऋचा हो और चाहे पुराण की ऋचा हो, उन मंत्रों के अंत में ये 6 में से कोई न कोई जरूर आएगा। तो पल्लव कहते हैं वस्त्र को। नमः शांति पुष्टि के लिए किया जाता है। स्वाहा वशीकरण, आकर्षण और हवन के लिए किया जाता है। वौषट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। वषट जो है वो उद्विग्नता और मतलब कि उच्चाटन के लिए किया जाता है। फट जो है उच्चाटन के लिए किया जाता है। हुम जो है ये मारण के लिए किया जाता है। ये 6 प्रकार के वस्त्र हैं, 6 प्रकार के पल्लव हैं जो मंत्र के अंत में अपने मनोकामना के लिए किए जाते हैं। और अगर आप आसन पर नहीं बैठते हैं तो आपका मंत्र सुप्त हो जाएगा। अगर आप इसका न्यास और ध्यान नहीं करते हैं तो मंत्र गूंगा हो जाएगा। और अगर आप अक्षर को आगे पीछे कर देंगे मंत्र के तो मंत्र कीलित हो जाएगा। अगर कोई मंत्र आप निकाल करके मंत्र में से कोई अक्षर गायब कर देंगे तो वो भुजंग हो जाएगा। तो इस तरह से 10 प्रकार के दोष दुर्गा कल्पद्रुम में लिखे हुए हैं। तो जो मंत्र है जिसको सिद्ध करने की जरूरत इस कलिकाल में नहीं है, वो मंत्र है भगवती दुर्गा का। और देवी भागवत में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं श्री राधा। श्री राधा क्या हैं? भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं। भगवान कृष्ण की प्राण कौन है? श्री राधा। और भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी हैं दुर्गा। राधा का मंत्र है ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा। ये खडाक्षर मंत्र है। ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा ये देवी भागवत का मंत्र है। ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा ये राधा का षडाक्षर मंत्र है। और दुर्गा का मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र जो है दुर्गा का भगवान कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी का मंत्र है। और यही मंत्र ऐसा है जो कलिकाल में भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसको करने के लिए कुछ नियम हैं जिनको जानना जरूरी है। और अगर इनको आपने जान लिया तो सारे लक्ष्य आपके कदमों में रहेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दुर्गा चालीसा से। दुर्गा चालीसा में माँ भगवती का गुणगान किया गया है। दुर्गा चालीसा में देवी के सभी रूपों के साथ उनकी महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। दुर्गा चालीसा की रचना देवी दास जी ने की थी। देवी दास जी के बारे में कहा जाता है कि वो माँ दुर्गा के सबसे बड़े भक्त थे। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है और शत्रु हावी नहीं हो पाते हैं। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है,
मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में व्यक्ति डरता और घबराता नहीं है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से जीवन में बुरी शक्तियों से निजात मिलती है। दुर्गा चालीसा का शुद्ध कर लेने से दरिद्रता दूर होती है और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दुर्गा चालीसा के पाठ से बिखरा हुआ परिवार जुड़ने लगता है और खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलने लगता है। जीवन में निराशा है, कष्ट है, कर्ज है तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति मन और अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण कर लेता है। लेकिन दुर्गा चालीसा पढ़ते समय तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट ना रखें। अपने घर में साफ सफाई रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि आखिर दुर्गा चालीसा आप करते हैं तो उससे आपको क्या कुछ लाभ मिलेगा और कैसे ये प्रभावशाली होता है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने के लिए नियम क्या है। पंडित जी ये बताएं। देखिए, हर चीज का नियम होता है। हमारा पूरा सनातन धर्म एक नियम और संस्कार में बद्ध है। ऐसा नहीं कि जब चाहें तब आप कर लें। जैसे देवताओं की पूजा अगर प्रातः काल की जाती है तो पितरों की पूजा दिन में 12 बजे के बाद ही की जाती है। दिन में 12 बजे के पहले अगर आप पितरों की कोई पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा आपकी कामयाब नहीं होगी। हर समय ध्यान रखिएगा कि पितरों की पूजा दिन में 12 बजे के बाद ही की जाती है और देवताओं की पूजा सूर्योदय के समय ही की जाती है। तो सूर्योदय के समय स्नान करके, साफ वस्त्र धारण करके, सूर्योदय के समय ना उठ पाएँ तो सुबह 7-8 बजे से पहले पहले स्नान कर लें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बढ़िया बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करके, या आपके पूजा स्थान में अगर पहले से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है तो उस पर लाल फूलों की माला, रोली और चंदन अर्पित करें। देसी घी का दिया जलाएं। दुर्गा चालीसा पाठ के समय दुर्गा यंत्र की भी स्थापना करेंगे तो और बहुत शुभ प्रभाव इसका पड़ेगा। और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और इसके बाद माँ दुर्गा की आरती कपूर से जरूर करें। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ हर समय करना चाहिए। जो लोग 100 पाठ दुर्गा चालीसा के पूरे नवरात्र के 9 दिनों में करते हैं उनको निश्चित रूप से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं हो रहा है और या जिनका गर्भ अपरिपक्व होकर के ही समाप्त हो जाता है, या जिन्हें गर्भ धारण होता है लेकिन बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती है और बार बार इसके लिए एबार्सन कराना पड़ता है, उन सभी लोगों को चाहिए कि नवरात्र में 100 पाठ दुर्गा चालीसा के पूरे 9 दिन करें और 9 दिन नवरात्र के व्रत करें। नमक न खाएं। रात्रि में शयन भूमि पर या लकड़ी की चौकी पर ही करें। पूर्ण रूपेण शुचिता पवित्रता का पालन करें। अपने हाथ से बनाया हुआ प्रसाद पाएं या शुद्धता के साथ बना हुआ ही प्रसाद और फलाहार सेवन करें। दुकान से, बाजार से खरीद करके कोई वस्तु ना खाएं और जब तक जागते रहें तब तक भगवती दुर्गा का अपने मन में स्मरण करते रहें। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बराबर शुभ फल देता है। अब चूंकि दुर्गा सप्तशती तो पूरा तंत्र है। बहुत लोग कहते हैं मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता। अरे पढ़ते हो ठीक है, दुर्गा सप्तशती ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। उसमें 700 मंत्र जो हैं, 700 मंत्र सिद्ध मंत्र हैं। ये 700 मंत्र जो है 7 लोकों को हिला करके रख सकते हैं। उनको समझना इतना आसान नहीं है, उनकी दीक्षा देना इतना आसान नहीं है, उनके प्रभाव को जानना इतना आसान नहीं है। केवल किताब पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। उसके रहस्य को समझना, उसकी विधा को समझना ये कठिन बात है। इसीलिए जब तक कोई शक्ति का उपासक बहुत अच्छे गुरु से दुर्गा सप्तशती पढ़ने की दीक्षा न ले, तब तक उसे दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो शिव चालीसा पढ़ने का क्या लाभ होता है, साथ ही हनुमान चालीसा क्यों चमत्कारी है और इसको पढ़ने के क्या लाभ है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। चमत्कार कर देगी चालीसा, चिंताएं दूर कर देगी चालीसा, किस्मत चमका देगी चालीसा। किसको, कब और कैसे पढ़नी चाहिए चालीसा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको चालीसा से जुड़ी सबसे सही, सटीक और यूनिक जानकारी दे रहे हैं। तो आज कहीं मत जाइए और कालचक्र के साथ जुड़े रहिए। साथ ही आज पंडित जी आपको अलग अलग चालीसा पढ़ने के लाभ भी बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिव चालीसा की। शिव चालीसा पढ़ने का क्या लाभ होता है और क्या महत्व होता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव जो है ये देवों में देव नहीं महादेव हैं। इन्हीं को केवल महादेव कहा जाता है। ये उपाधि इन्हीं को मिली है। ये देवों में महादेव हैं और बड़े सरल हैं, अजब गजब के सरल हैं। और अपने भक्तों के लिए तो जैसे प्रतिक्षण प्रतिपल सक्रिय रहते हैं। शिव चालीसा शिव पुराण से ली गई है। शिव पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव चालीसा अयोध्या दास जी द्वारा रचित है। शिव चालीसा की 41 चौपाइयाँ और 3 दोहों में देवों के महादेव भगवान शिव की स्तुति की गई है। शिव चालीसा का पाठ 3 बार जरूर करना चाहिए। इसका पाठ जोर जोर से किया जाए तो सुनने वालों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जोर जोर से इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो है, अब तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले जो है भक्तों की टोली, वैष्णव साधुओं की टोली समूह बना करके गांव-गांव में हरि कीर्तन करते हुए चलते थे। हरि कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये टोलियां बना करके साधुओं की, महात्माओं की गांव में फेरी करते थे। इसका क्या प्रभाव था? उनके मन में ये बात होती थी महात्माओं के कि जो लोग नहीं भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर उनके कानों में ये शब्द जाएंगे तब भी उनका कल्याण हो जाएगा। लोक कल्याण की भावना से ये प्रभात फेरियां की जाती थी। लोक कल्याण की भावना से गांव-गांव में ये फेरियां होती थी। अब तो साधु संतों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, हमारा विचार बदल गया है, हमारी आस्था बदल गई है, हमारी श्रद्धा बदल गई है। देश काल परिस्थिति को देखते हुए अब ये जो साधु संतों द्वारा गांव में प्रभात फेरी करके और हरि कीर्तन की जाती थी, उसमें भी कमी आ रही है। अब साधु संत अपने मठ और मंदिरों तक सीमित हो गए हैं। तो भाई शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से बुरी संगत और बुरी आदतों में कमी आती है। शिव चालीसा पढ़ने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। शिव चालीसा के पाठ से धर्म कर्म में रुचि बढ़ने लगती है। दुख पीड़ा दूर होती है और रुकावटें कम होने लगती हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से मन की चंचलता कम होती है, एकाग्रता मजबूत होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। बात एकदम पक्की है, जो नित्य शिव चालीसा का पाठ करेगा वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, और मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। शिव महाकाल हैं और जो महाकाल का भक्त है उसे मृत्यु से कैसा डरना। तो शिव चालीसा का पाठ करने से
मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी सफलता मिलती है। गर्भवती महिलाएं शिव चालीसा का पाठ करें तो संतान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से अशुभ ग्रहों के प्रभाव तत्काल कम होने लगते हैं और अगर शिवालय में बैठ करके शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो इसके फल को कोई नहीं कह सकता कि इसका कितना बड़ा पुण्य होता है। इसलिए शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा करके जो लोग नियमित रूप से 10 बार उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिव चालीसा का पाठ करते हैं वो अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर बात कर ली जाए शिव चालीसा, जैसे आपने कहा देवों को देव महादेव, तो इसके पढ़ने के नियम क्या हैं और किस वक्त अगर इसको पढ़ा जाए, कैसे नियमों के साथ इसको पढ़ा जाए तो उसका अच्छा प्रभाव होगा? देखो ऐसा है, माघ मास में शिव चालीसा का पाठ करना सभी शुभ फलों को बढ़ाता है। सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। गाकर अगर शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। सुबह स्नान करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान शिव को अक्षत, धूप, दीप, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद आग के फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को मिश्री और बतासे का भोग लगाना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने से पहले 1 लोटा जल भरकर रखना चाहिए। हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ विषम संख्या में करें, जैसे 3, 5 या 11 शिव चालीसा का पाठ, और चालीसा का पाठ जल्दबाजी में न करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको शिवलोक की प्राप्ति हो तो माघ के महीने में 1 महीने का प्रयाग में कल्पवास लगता है, जहां लोग टेंट लगा करके और 1 महीने तक रहते हैं, फलाहार करते हैं, शाम को एक समय भोजन करते हैं, नित्य संगम में स्नान करते हैं। और वहां रह करके अगर आप माघ महीने में वहां रहकर अगर आपको सौभाग्य मिला है और आप शिव चालीसा का रोज 100 पाठ करना शुरू कर दें, या 1 महीने में आप पूरा शिव पुराण पढ़ डालें, तो आप विश्वास करिए आपने अपने अंतिम यात्रा का टिकट रिजर्व करवा लिया है। अब आपको लेने के लिए यम के दूतों की हिम्मत नहीं है को आएंगे। अब यमराज के दूत आपको लेने के लिए नहीं आएंगे। अब आपके लिए मृत्यु शोक नहीं महोत्सव होगा, क्योंकि भगवान शिव के पार्षद आपको लेने आएंगे। आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। आप अधोगति को प्राप्त नहीं होंगे, आप उत्तम गति को प्राप्त होंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है कि वहां जाकर आपको किससे मिलना है, कहां रुकना है, कहां आपके रहने की व्यवस्था है, क्या आप करेंगे, तो आप वो यात्रा बहुत बेचैनी से करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ से आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका का टिकट है आपके पास, वहाँ रहने के लिए आपके लिए आवास है, वहाँ किससे आप मिलेंगे ये निश्चित है, किससे मिलकर आपका क्या काम होगा ये निश्चित है, तो आपके मन में न तो भय होगा न क्षोभ होगा, बल्कि आप खुशी से हवाई जहाज पे चढ़ जाएंगे और वहाँ पहुँच के उतर जाएंगे और सुखपूर्वक वहाँ रहेंगे। इसी तरह से हमारी भी तो आखिरी यात्रा होनी है। लाइन में तो हम सब लोग लगे हुए हैं आखिरी यात्रा के, किसका कब नंबर आ जाएगा कौन जानता है। तो भाई आखिरी यात्रा की भी तो तैयारी हो जानी चाहिए। 3 दिन की यात्रा करते हो तो कपड़े रखते हो, ब्रश रखते हो, मंजन रखते हो, अपनी दवाइयाँ रखते हो, और आखिरी यात्रा इतने लंबे दिनों की होने जा रही है, उसकी कुछ तैयारी है, उसके लिए कुछ तैयार किए हो, क्या लेकर जाओगे? यहाँ से तो माचिस की तीलियों नहीं जाएगी साथ में, कुछ लेकर जाने के लिए तो बना लो, नहीं तो एक अगरबत्ती दिखाओगे तो भगवान से कुछ मांग लोगे।
अगर एक बतासा चढ़ाओगे तो भगवान से कहोगे कि मुझे चीनी मिल दे दीजिए। माला फूल चढ़ाओगे तो कह दोगे कि बस बेटे की शादी करवा दीजिए। हर चीज में मांगना, हर चीज में मांगना। कुछ तो ऐसा कर दो यार जिससे कह दो कि इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए। भगवान से ये कहते हुए कह दो भगवान ये जो मैंने किया ना इसका कोई फल मुझे नहीं चाहिए, बस मैंने कर दिया। ऐसा भी तो करिए। और जब शिव चालीसा कंठस्थ हो जाए तो इसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। शिव चालीसा का पाठ करने के लिए लोटे में रखे जल को घर में छिड़कना चाहिए और पौधों में भी डालना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करते समय शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए? शंखचूर्ण को भगवान ने मारा था, शिव ने, और वो उनका दुश्मन है, इसलिए न तो शंख से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और न ही शिव पूजा में जो है शंख बजानी चाहिए। और भगवान को तुलसी भी मत चढ़ाना भूलकर। तुलसी पत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, ये दो चीजें ध्यान में रखना। और हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए कि हल्दी जमीन से प्रकट होती है। भगवान शिव संहारक हैं, उनको राख चढ़ाई जाती है। कुमकुम भी उनको नहीं चढ़ाया जाता है। ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। अज्ञानतावश लोग चढ़ा देते हैं। हाँ, अगर शिव में आप पार्वती का भी रूप देख रहे हों कि शिव में ही पार्वती माता समाहित हैं, उनके निमित्त अगर आप चाहें, माँ पार्वती के निमित्त आप चाहें तो सिंदूर, गुलाल, अबीर, हल्दी सब चढ़ा सकते हैं। क्योंकि शिव में जो ई अक्षर है, शिव में जो ई है, यही माँ पार्वती है। शिव में से अगर ई निकाल लिया जाए तो शिव हो जाएगा शव, अर्थात माता पार्वती के सहित ही हर समय भगवान शिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शक्ति निकलने के बाद शिव भी शव हो जाते हैं, इसलिए शक्ति के साथ भगवान शिव हैं। जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हैं वो अकेले भगवान शिव नहीं हैं, उसी में माँ पार्वती भी निवास करती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर देखा जाए हनुमान चालीसा की बात करते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, मतलब आप देखोगे जो कम पूजा पाठ भी करता है, हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई करता है। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हनुमान चालीसा। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या है, क्यों इतना चमत्कारी है, क्या ऐसा लाभ मिलता है? क्योंकि ठीक है लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो आप विस्तार से बता रहे हैं, जैसे आपने शिव चालीसा के बारे में बताया, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत यूनिक जानकारी आज मिली है कालचक्र के माध्यम से। तो आज अब हनुमान चालीसा के बारे में बताएं, क्यों है इतना चमत्कारी? असल में हनुमान चालीसा इसलिए चमत्कारिक है कि बाकी देवी देवता जो है पृथ्वी पर नहीं है जी। न दुर्गा जी पृथ्वी पर हैं, न शिव जी पृथ्वी पर हैं, सब अपने अपने लोकों में हैं। दुर्गा जी मणिपुर द्वीप में विराजमान रहती हैं, भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं, ठीक है। प्रभु श्री राम साकेत में रहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण गोलोक में और वैकुंठ में रहते हैं, ठीक है। लेकिन हनुमान जी तो धरती पर रहते हैं। हनुमान जी जो है अजर अमर है ना। हाँ। ये पृथ्वी पर रहते हैं और दिन भर में हजारों भक्तों को दर्शन दे करके उन्हें बचाते हैं, संकट मोचन। हाँ, अगर उनके किसी भक्त का एक्सीडेंट हो गया तो किसी न किसी रूप में जाकर उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। आपका बच्चा खो गया तो किसी न किसी रूप में आपके बच्चे को लाकर आप तक मिलवा देते हैं जी, अगर आप हनुमान के भक्त हैं। बिल्कुल पंडित जी, कई बार कुछ चमत्कारी हो जाता है, कई लोगों मैं बता रहा हूं ना, एक आदमी जो है, आज के 50 साल पहले की बात है, पहले बैलगाड़ियां चला करती थी हिंदुस्तान में, तो बैलगाड़ी चला रहा था, दो बैल बैलगाड़ी में लगे हुए थे और एक पानी की नाली थी, उसी में जाके बैलगाड़ी के चक्के फंस गए और वो बैलों को बार बार हाँक रहा है, लेकिन बैलगाड़ी उसमें धंसी जा रही है जी। और वो बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अच्छा। 1 घंटे हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन गाड़ी निकली नहीं। तो एक वृद्ध आए, बोले भैया तू 1 घंटे से गाड़ी फंसी है, क्या कर रहा है, तेरी गाड़ी नहीं निकल रही है। बोले कि आपको दिखाई नहीं देता मैं कुछ क्या कर रहा हूँ? कहन क्या कर रहे हो?
कहें हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अच्छा। कहें तो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा? कहें मेरी गाड़ी निकाल देंगे हनुमान जी? कहें भैया ऐसा है, हनुमान जी ने भी मंत्र पढ़ करके सीता का खोज नहीं किया था, मेहनत करके समुद्र पार किया था और तब जाकर माता सीता की खोज किया था। हनुमान जी ने भी पराक्रम किया था। आप उतरिए और एक चक्के में आप हाथ लगाइए, एक चक्के पर मैं हाथ लगाता हूँ, बैलों को जरा जोर लगाइए, निकल जाएगी गाड़ी। और जब वो आए, एक चक्के में उन्होंने हाथ लगाया, एक चक्के में उस वृद्ध ने हाथ लगाया, गाड़ी पार हो गई और वो गाड़ी लेकर चले गए, वृद्ध लापता। तो हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी तो तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं, तत्क्षण। और जब ये मैं कह रहा हूं ना, तो लाखों लोग इस बात को महसूस करते होंगे, हाँ यार मेरे जीवन में भी ऐसी घटना घटी है, एक आदमी अचानक आ गया था जिसने मेरा ऐसा भला कर दिया था, लोगों को महसूस होगा। तो हनुमान जी चूंकि प्रत्यक्ष देवता हैं अंजलि, इसलिए हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है जी। तो जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ है कि बजरंग बली ने एक युग और एक सहस्त्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल जानकर खा लिया था। कहने का अर्थ ये है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का जो आकलन कलयुग में किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी को युग सहस्त्र, एक युग माने युग सहस्त्र, योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ पाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम होता है। तनाव से मुक्ति के लिए हर रोज 2 समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। मनोबल बढ़ाता है हनुमान चालीसा, अकारण भय और तनाव को मिटाता है। भूत प्रेत का दोष तत्काल नष्ट हो जाता है। संकट से मुक्ति मिलती है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। भूत प्रेत निकट नहीं आवें, हनुमान जब नाम सुनावें। नासै रोग मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा किसी भी तरह का नजर दोष हो और आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी व्यक्ति को मोरपंख से 7 बार झाड़ा लगा दीजिए, चाहे जितनी बड़ी नज़र हो, 1 सेकेंड के अंदर गायब हो जाएगी। और आपको चाहिए कि आप अपने घर में मोरपंख जरूर रखें। अगर आपके घर में नज़र ज़्यादा लगती है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जहाँ भी मोरपंख का स्पर्श करा देंगे, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी और नज़र दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। और यदि कोई बंधन में पड़ा हुआ है, किसी को जेल हो गया है, कारागार हो गया है, अनायास कोई फंसा हुआ है, तो इसमें भी यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। 100 बार पाठ करने से बंधन छूट जाता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है हनुमान चालीसा। ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करती है हनुमान चालीसा। तन मन और परिवार के कलेश को मिटा सकती है हनुमान चालीसा। यदि आप मकर कुंभ मीन राशि के जातक हैं या कर्क या वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो इस समय आपके लिए हनुमान चालीसा वरदान है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 और ढैया चल रही है। हनुमान जी की उपासना से शनि आपके ऊपर अपना कुपित प्रभाव बंद कर देंगे। बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करती है हनुमान चालीसा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने से कौन से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होने लगता है और जीवन में कष्ट कम होने लगता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, कलयुग में हनुमान जी, मैंने कहा ना कि प्रत्यक्ष देवता है जी। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से विपत्तियों का नाश हो जाता है जी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि ग्रह तत्काल शांत हो जाता है। जिन लोगों पर इस समय शनि की महादशा चल रही है, शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा या रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसका पाठ सायंकाल करिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगाकर तुलसी का पत्ता उसमें डालकर लोगों में बांटिए।
शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी जप करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें और चमेली का तेल का दिया जलाएं। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें। हर रोज उगते हुए सूर्य को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी हनुमान मंदिर में जौ और तेल का दान करें। कमजोर शुक्र के कारण अगर आपको धन और समृद्धि की कमी हो रही है तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से कौन से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होने लगता है और जीवन में कष्ट भी कम होने लगते हैं, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अनजाने में की गई भूल की वजह से आप अगर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा में साफ लिखा हुआ है, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। बंधन छूट जाता है। पर्स में अगर पैसे नहीं टिकते हैं, हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए और पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और इसके बाद पत्ते पर केसर से श्री राम लिखिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस पत्ते को अपने पर्स में रख लीजिए। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय फिर दोहराते रहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चना अर्पित करिए। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करनी चाहिए। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक किया और ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। चमत्कार कर देगी चालीसा, चिंताएं दूर कर देगी चालीसा, किस्मत चमका देगी चालीसा। किसको, कब और कैसे पढ़नी चाहिए चालीसा, जानने के लिए देखिए काल चक्र।